जय हिंद मेरे पूरे हिंदुस्तान के सिपाहियों को, जवानों को, पूरे हिंदुस्तान को मेरी तरफ से जय हिंद। और हिंदुस्तान के जवानों के बारे में तो एक ही बात बोलूंगी कि आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप ठीक तो हम ठीक। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो जनरली मेरे पास दो ही टॉपिक होते हैं, एक देश के जवानों पे और एक जिंदगी पे। तो आज भी मैं इन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक पे बात करूंगी, और वो टॉपिक है देश के जवानों से रिलेटेड। आप सबसे पूछना चाहूंगी, शहीद और शहादत है क्या? क्योंकि ये दो शब्द ऐसे हैं कि जब भी हम इनको बोलते हैं या किसी से सुनते हैं तो हम में से काफी लोग हैं जिनकी आंखें नम हो जाती है, और आंखों के आगे वही मंजर आ जाता है जब ये घटना हुई होती है या देश का कोई जवान शहीद हुआ होता है। वही सब मंजर हमारी आंखों के आगे आ जाता है। उस वक्त ऐसे भाव आते हैं जिसको शायद हम अपने शब्दों में व्यक्त भी ना कर पाए। शहीद, शहादत दो अपने आप में एक ऐसे शब्द है जिनकी तुलना कुछ है ही नहीं, तुलना हम कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या ये सच है? शहीद हमारे देश के लोगों के लिए शहीद हुआ है? भ्रम है, भ्रम है ये। शहीदों को, जवानों को, शहीदों के परिवार को और हम जैसे लोगों को भ्रम। एक्चुअल में शहीद सिर्फ अपने परिवार के लिए शहीद है, और उसकी शहादत को सिर्फ उसका परिवार याद करता है हमने। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आज मैंने आप सबको बताई। यकीन मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यही है। हम में से कितने लोग हैं जो शहीदों को याद भी करते हैं? सिर्फ 10 से 12 दिन जब तक उनकी बात होती है, मीडिया में दिखाई देते हैं, उसके बाद हम उन्हें याद भी नहीं करते। जवानों पे कौन बात करता है? कोई भी बात नहीं करता। जवानों को समझता कौन है? कोई नहीं समझता। मैं कहती हूँ कुछ भी मत करो, कितने लोग हैं जो उनका मनोबल बढ़ाते हैं। कुछ लोग अगर रेशो निकालने आएंगे तो रेशो भी नहीं निकलेगी। फिर हम उसको ये क्यों बोलते कि हमारे देश के लिए, देश के लोगों के लिए शहीद हुआ, जबकि वो तो है ही नहीं। वो तो अपने परिवार के लिए सिर्फ शहीद है, और उसके परिवार ही उसकी शहादत को याद करते और नमन करते हैं। इतना बड़ा मुखौटा हम लोगों ने क्यों पहन रखा है? हम में से काफी लोग हैं जो, मेरे को यकीन है, मेरी बातों को सही मान रहे होंगे। लेकिन हम जैसे और मेरे देश के जवान इस भ्रम में जी रहे हैं कि वो देश के लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए शहीद हो रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी अजीब सी सच्चाई मेरे आगे तो आई गई है। और मुझे तो मालूम है मेरे देश के जवानों में से काफी लोगों के आगे ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी देखो ना, कितनी शिद्दत से वो हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। फिर भी कोई गिले नहीं, कोई शिकवे नहीं। लेकिन हम लोगों को बहुत सारे गिले, बहुत सारे शिकवे रहते हैं देश के जवानों से, सिपाहियों से। कुछ लोगों ने तो मान ही रखा है कि वो देश के जवान नहीं है, सिपाही नहीं है, वो एक्चुअल में बंधुआ मजदूर है। और सही भी बात है ना भाई, तुमने अपनी मर्जी से जॉब ली, फौज में कौन गया? अपनी मर्जी से तुम लोग गए। तुम्हें तो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है ना, खाने पे छूट। अरे सब कुछ तो दे रही है गवर्नमेंट, तुम कैसे शिकायत कर सकते हो? चुपचाप बस काम करो। इतना दे रहे काफी नहीं है, बंधुआ मजदूर की तरह काम करो। देश के जवान ने ना, जब फौज में आने का सोचा था ना, तो उसको ये नहीं पता था कि उसको बंधुआ मजदूर बनना है। हम में से काफी लोग हैं जो उनको यही समझते हैं। और मैं तो कह रही, बंधुआ मजदूर तो मैंने थोड़ा कम शब्द यूज करा है। इससे ऊपर वाला कोई शब्द हो, मुझे मालूम नहीं है, वो फिट बैठता है देश के जवानों के लिए। कुछ लोगों ने तो साबित कर दिया है कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और हम जैसे लोग और देश के जवान भ्रम में जी रहे थे कि वो देश के लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए शहीद हो रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। कश्मीर की बात करते हैं हम।
हमारा पूरा हिंदुस्तान के लोग कश्मीर जाते हैं घूमने, क्योंकि कश्मीर जन्नत है हिंदुस्तान की। और वापस आते सबसे बात शेयर करेंगे, कश्मीर की वादियाँ ये है, बहुत खूबसूरत है, जन्नत है यार, वाकई में ही जन्नत है। दोस्तों से, परिवार से, सबसे शेयर करेंगे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि यार उस जन्नत को जिसने संभाल रखा है ना, वो बहुत बड़ा है। जन्नत दिख रही है, खूबसूरती दिख रही है, उस खूबसूरती को संभालने वाले नहीं दिख रहे। उस जन्नत को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां चली गई, कितना जवान शहीद हो गया, और स्टिल हो रहा है, वो नहीं दिख रहा। क्योंकि वो हमने देखना ही नहीं है, क्योंकि वो देश के जवान नहीं है, बंधुआ मजदूर है। उन्होंने तो फौज में आके अपने आप को टैग लगा दिया कि वो देश के जवान नहीं है, बंधुआ मजदूर है। हम जैसे लोग तो उन्हें देश के जवान कहते हैं, सम्मानित करते हैं। हम तो बेवकूफ है। समझदार तो वो है जिनको सच्चाई पता है कि आप लोग देश के जवान बंधुआ मजदूर है। एक्चुअल में शर्म आती है मुझे उन लोगों पे। और अनजाने में ही सही ना, कुछ लोग उन लोगों को सपोर्ट कर देते हैं। इसलिए आज मैंने एक पहल की है, क्योंकि मैं जानती हूं हिंदुस्तान के लोग सो रहे हैं, मरे हुए नहीं हैं, वो जाग सकते हैं। आप लोग जागिए, जरूरत है। देश का जवान कुछ नहीं मांगता, मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ नहीं मांगता, लेकिन वो रिस्पेक्ट मांगता है, वो प्यार मांगता है जो वो डिजर्व करता है। यकीन नहीं हो रहा? एक शब्द बताती हूँ आपको, थैंक यू। हम हर रिक्शे वाले को बोलते हैं, दुकान पे जाएंगे दुकान भैया को बोल देंगे, कोई भी हमें कोई चीज दे रहे हैं या हम ले रहे हैं, हमें सब थैंक यू करते हैं। आज आप लोग एक काम करना, आज से कभी कोई देश का जवान या सिपाही मिले ना, उसके पास जाना, उसको बस स्माइल से थैंक यू बोल देना। आपका एक थैंक यू ना उसकी 100 गुना ताकत बढ़ा देगा। इतना महत्व है आपके थैंक यू का, जबकि हम हर दूसरे बंदे को थैंक यू बोलते हैं और कोई महत्व नहीं रहता उसका। आज से आप ये काम करके देखिए। आपका थैंक यू मेरे देश के जवानों का 100 गुना हौसला बढ़ाएगा। 100 भी मैं कम बोल रही हूँ, शायद 500 गुना बढ़ा देगा। आपके थैंक यू में इतनी ताकत है। और सिर्फ थैंक यू तो है ना, आप वैसे भी तो सबको ही दे रहे हैं। मेरे देश के जवान तो उसको डिजर्व करते हैं, और असली महत्व आपके थैंक यू का वही जानेंगे। और मैं जो जानती हूँ कि ये जो मेरी पहल हो रही है बिल्कुल सही हो रही है, और आप सब लोग मेरा साथ देंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि मेरे हिंदुस्तान के लोग भले सो रहे हों लेकिन मरे नहीं हैं। आपके साथ की जरूरत है, दे दीजिए। सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार जो सच में देश का जवान डिजर्व करता है। वो मांगता नहीं है, पर मैं मांग रही हूं आपसे, और आप देंगे, मेरा विश्वास है। और देश के जवानों को हमेशा एक ही बात कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप ठीक तो हम ठीक। जय हिंद।